खैर फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं। यूपी के गाजियाबाद में सूर्या चौहान हत्याकांड की तपिश कम होने का नाम नहीं ले रही है। सूर्या की हत्या करने वाले असद का एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन सूर्या का परिवार उसके घर पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहा है। दोस्ती की आड़ में सूर्या की हत्या पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ तीखे सवाल किए। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी जैसी घटनाएं किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जा सकती। अगर कोई अपने बच्चों को सही दिशा नहीं दे पा रहा है तो उसकी बड़ी जिम्मेदारी और चूक है। नालायक बच्चों को समझाना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में पाकिस्तान से आए विस्थापित हिंदू परिवारों को जमीन के मालिकाना हक से जुड़े एक कार्यक्रम में ये बातें कही। सीएम ने यह भी कहा कि बकरीद में कई सोशल मीडिया हैंडल पर गौ माता का चित्र दिखाकर बधाई दी जा रही थी। ऐसे लोग समझ जाएं, नहीं तो कई पीढ़ियां याद करेंगी। आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है। अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं। आजकल ज्ञापन देने जा रहे हैं, ज्ञापन देने। हमने कहा ज्ञापन मत दो भाई, अपने उन सौदों को समझाओ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बकरीद के दिन गौ माता का चित्र लगा रहे थे। उनको समझाओ, और नहीं तो वह दुर्गति होगी कि कई पीढ़ियां याद करेंगे। सीएम योगी के बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आने लग गई हैं। बीजेपी मांग कर रही है कि ऐसी घटनाओं के पीछे की फंडिंग का पता लगाया जाना चाहिए, जबकि विपक्ष उन पर माहौल खराब करने का आरोप लगा रहा है। इनकी जांच की जाएगी, कहां से इन्हें फंडिंग हो रही है, कौन इन्हें फंडिंग कर रही है, विदेशों से इन्हें फंडिंग होती है। और जिस तरीके के जिहादी यहां कॉलोनियों में बसे हैं, ये कॉलोनी देखे बसाई नहीं गई हैं, ये बसी हैं। अब कौन इन्हें धीरे धीरे बसा रहा है उसकी भी जांच का विषय है। कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन एनकाउंटर करना ये बिल्कुल गलत बात है। एनकाउंटर करना इसका मतलब ऐसा, पुलिस कानून हाथ में लेते हैं। कानून हाथ में लेने की जो आदत पड़ गई है, और अभी ये बीजेपी के सरकार में कानून खुद ही तो सरकार ही तोड़ती है, ये गलत बात है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ दोस्ती की आड़ में धोखा देने वालों को संभलने की बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ सूर्या चौहान हत्याकांड मामले में आरोपी असद के घर के बाहर एक नोटिस चिपकाया गया है, जिसमें कहा गया है कि आवास सरकारी जमीन पर किया गया एक अवैध अतिक्रमण है। नोटिस में निर्देश दिया गया है कि नोटिस मिलने के 15 दिनों के अंदर इस अवैध कब्जे को हटा दिया जाए, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। असद कल खोड़ा थाना क्षेत्र में खोड़ा और इंदिरापुरम पुलिस स्टेशन की पुलिस के साथ हुई एक मुठभेड़ में मारा गया था। योगी आदित्यनाथ सूर्या हत्याकांड पर एक्शन में दिखे तो अखिलेश यादव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यूपी सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने यूपी में 10% बिजली सरचार्ज पर लिखा कि जून से बिजली का बिल देखकर आंखों के आगे अंधेरा छाएगा। बिजली के बिल के नाम पर बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव के तिकड़मी खर्चों की व्यवस्था के लिए इलेक्शन सरचार्ज लगा रही है। बिजली के बिल में भाजपा का कमीशन बढ़ा है। कुल मिलाकर राजनीतिक सच यह है कि यूपी में अगले वर्ष चुनाव है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी अपना अपना राजनीतिक ग्राउंड तैयार कर रही हैं।
जिससे वोटों का रन रेट बेहतर करके जीत हासिल की जा सके। यूपी में बिजली सरचार्ज पर अपडेट यह है कि विद्युत नियामक आयोग ने यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी यूपीपीसीएल से जवाब तलब किया है। आयोग ने शुल्क वृद्धि पर सवाल उठाते हुए इसे नियमों के विपरीत बताया। यूपीपीसीएल से 7 दिनों के अंदर स्पष्ट करने को कहा गया कि आखिर किस आधार पर उपभोक्ताओं पर यह अतिरिक्त बोझ डाला गया है। इस मामले में उपभोक्ता परिषद की याचिका के बाद आयोग ने सुनवाई शुरू की है। लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है और अगर आयोग अंतिम निर्णय में भी इस शुल्क को अवैध ठहराता है तो जून के बिलों में प्रस्तावित अतिरिक्त वसूली पर रोक लग सकती है।